अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से MS खान, स्टेट ब्यूरो चीफ। और जैसा कि लाइफ ओके न्यूज़ एक आवाज़ है, एक प्लेटफॉर्म है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो देश के संविधान में निहित नागरिकों की रक्षा करती है। हम उसके तहत लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं और देश दुनिया में क्या घट रहा है इससे हम आप सभी को रूबरू करते हैं। आज हमारे लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आई हैं साक्षी तिवारी, जो कि स्टूडेंट है और बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कई अच्छे कार्य किए हैं अपने स्तर से समाज सेवा के क्षेत्र में, लेकिन आज वो खुद अपने आप को अकेला सा महसूस कर रही हैं क्योंकि आज उन्हें अपने पापा की बहुत याद सताती है। और हर व्यक्ति को अपने पापा की याद आती है, लेकिन ये याद इसलिए ख़ास हो जाती है क्योंकि पापा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विवेक मुशरान, जिन्होंने सौदागर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म हिट साबित हुई थी। आपने उसमें दिलीप कुमार के पोते का रोल निभाया था, जिनकी अपोजिट एक्ट्रेस थी मनीषा कोइराला, और जिनका ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था, ईलू पीलू, जिसको साक्षी गुनगुनाती हैं और उन्हें याद करती नहीं थकती हैं। तो लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो साक्षी तिवारी और जो उनका स्टैंड है, हम उनके स्टैंड को यहाँ पर मानते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा कि साक्षी तिवारी बता रही हैं कि विवेक मुशरान, जिन्होंने सौदागर फिल्म से, ब्लॉकबस्टर फिल्म से अपनी शुरुआत की थी करियर की 1991 में, वो इनके पिताजी हैं। तो जैसा कि साक्षी तिवारी कह रही हैं, हम उन्हीं की बात को मानते हुए इस बात को लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि विवेक मुशरान जी जहाँ कहीं भी हों, वो आप अपनी बेटी से मुलाकात करें, उसे गले से लगाएं और उसे अपने पास रखें। वो आपको याद कर रही है, वो आपसे मिलना चाहती है और उसका ऐसा भी कहना है कि वो कई साल पहले उनसे मिली थी, उस वक्त उसे याद नहीं था कि ये उनके पिताजी हैं, लेकिन वो इनसे मिलने आए थे, ये पहचान नहीं पाई थी। बहुत छोटी सी थी ये जब अपने पापा से अलग हो गई थी, लेकिन अब उनको सब कुछ बचपन की बातें याद आ गई हैं। अपने वालिद, अपने पिताजी विवेक मुशरान से मिलना चाहती हैं, जो कि बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर रहे। उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और कई टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया, स्टार प्लस में, और ZTV पर भी कई उनके सीरियल्स आए जिसमें उन्होंने काम किया। तो साक्षी तिवारी से आइए हम बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि वो कैसे कहती हैं कि विवेक मुशरान उनके पिताजी हैं। हाँ साक्षी, बताइए, हमारे जनता आपको देख रही है। विवेक मुशरान आपके पिताजी हैं, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सौदागर फिल्म से जिन्होंने शुरुआत की थी, तो आप कैसे कहती हैं कि वो हमारे पिताजी हैं? किन बातों के आधार पर कह रही हैं? हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, बताइए, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। सर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं तो वैसे बच्चों की बातें भूल गई थी, लेकिन जब मैं किसी स्कूल में जॉब करती थी तो वहाँ पे वो आए थे और मेरे प्रिंसिपल से इंट्रोडक्शन करवाए थे, बट दैट टाइम मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। फिर उसके बाद अभी कुछ 6 मंथ पहले वो छोटी दिवाली के समय आए थे और सामने से बिल्कुल क्रॉस कर गए थे, तब भी नहीं पहचानी थी। लेकिन वो कैमरे के थ्रू उनकी सारी बातें जब उन्होंने मुझे बताया और जब मुझे याद दिलाए, तो मुझे सारी बातें बचपन की याद आ गई। और जब याद आई तो मुझे याद है कि हाँ, पापा मुझे पटना बेटा हमारा गांव में मुझे छोड़ के गए थे और पटना बेटा हमारा गांव में वो मुझे मिलने आते थे और मैं एक पत्थर पे थी, फिर वो मुझे घर पे गए थे, मैं उनके घर भी गई थी, उनके साथ डिनर भी करी थी। तो मुझे ये सारी बातें याद है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें जो थी, तो इन सारी बातों से मुझे याद आ गया कि हाँ, वो मेरे पापा हैं। और मुझे मतलब यकीन हो गया कि हाँ, वो मेरे पापा हैं। इसलिए मैं आज चैनल लाइफ ओके चैनल के थ्रू मैं अपने पापा को ढूंढना चाहती हूँ और मेरा विश है कि मैं जल्द से जल्द मैं अपने पापा से मिलूँ। साक्षी जी, लाइफ ओके न्यूज़ आपके साथ खड़ा है। भगवान करे आपको अपने पिताजी से मिलवा दे और वो विवेक मुशरान ही हों, लेकिन हम इस बात को वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसे कि आपने हमसे कहा, हम इसी बात को आगे चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं
और विवेक मुश्रान जी अगर इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हो तो वो अपनी बेटी साक्षी को पहचानें और उसे गले से लगाएं और उसे अपने साथ रखें। जैसे कि हर पिता अपनी बेटी के लिए चाहता है, कुछ सपने होते हैं, आपके भी कुछ सपने होंगे। आप अपनी बेटी साक्षी को अपनाएं और उसके अपने सपनों को साकार करें और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उसका बचपन बिल्कुल अभावों में बीता। आपको या अपने पिताजी को, जैसे कि कोई बेटी अपने पिताजी की उंगली पकड़कर चलती है, उसको ये पल नसीब नहीं हुए, लेकिन आज भी वो आपके लिए तड़प रही है। अगर आप जहाँ कहीं भी हो उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप ज़रूर उससे मुलाकात करें, उससे मिलें। और अगर साक्षी को ये भ्रम है तो इस बात की भी पुष्टि हो जाए, क्योंकि विवेक मुश्रान उम्र के इस पड़ाव पर 51 साल के हो गए हैं और साक्षी जैसी उनकी सुंदर सुशील बेटी होगी। और साक्षी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो भ्रम में है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप उससे ज़रूर मिलेंगे और उसका जो दावा है इस दावे को हकीकत तक पहुंचाएंगे, इस बात की पुष्टि करेंगे कि साक्षी अगर यदि आपकी बेटी है तो आप उसे अपनाएं, गले से लगाएं और साक्षी को उसका पिता मिल जाएगा। यही हम चाहते हैं, यही देश की जनता चाहती है, यही भोपाल वासी चाहते हैं। साक्षी, कुछ आपको याद है आपके पिताजी से जब आप मिली हों, कोई ऐसी यादगार पल, कुछ लम्हे हों तो आप हमें बताइएगा। बस मुझे इतना याद है, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। पापा मुझे, मैं ऐसा ही हूँ, मूवी में शायद ले गए थे काम कराने के लिए, तो मुझे उस टाइम पे उतना सब कुछ याद तो नहीं है। मैं शायद उसमें चाइल्ड एक्ट्रेस का काम करी थी। उसके बाद मैं पापा के घर गई थी, हम लोग साथ में बस डिनर किए थे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। पापा आते थे, मिलते थे। हाँ, उसके बाद जब मैं कॉलेज जाती थी तो कॉलेज टाइम पे भी पापा आते थे, मुझसे मिल के चले जाते थे टकरा के, पर मैं पहचानती नहीं थी कि ये मेरे पापा है, क्योंकि मैं मूवी बहुत कम देखती थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरे पापा वही सौदागर मूवी के हैं, सनम मूवी के। आप ये बताएं कि जब वो आपको पास आते थे, आपको लेने आते थे, तो आपको याद नहीं था कि वो ये कौन आदमी मुझे ले जा रहा है मेरे, लेकिन अब आपको एकदम कैसे याद आ गया कि वो आपके पिताजी? उस टाइम मुझे याद था कि ये मेरे पापा हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं भूल गई तो मुझे ये नहीं, मतलब उनको मैं भूल गई थी। अब चाहे इसकी वजह जो भी हो, भूलने की वजह बच्चे की बातें थी, लेकिन उस टाइम तो मैं पापा ही कहती थी उनको, पापा ही समझती थी। उसके बाद मैं भूल गई सब कुछ। उसके बाद जब पापा कॉलेज में मुझे आते थे मिलने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए या किसी ऐसे भी, मतलब तो नहीं पहचान पाती थी मैं उसे। यहाँ वो भोपाल में भी कई बार आए हैं, मेरे सामने से मेरे से बातचीत करके गुजर जाते थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहचान पाती थी कि मेरे पापा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, सब कुछ याद आ गया है, तो हाँ वो मेरे पापा हैं, इसलिए मैं दावा कर रही हूँ। साक्षी, कोई बचपन का आपको मोमेंट याद हो? आप कह रही थी कि आपके पिताजी ने, विवेक मुश्रान जी ने आपको बचपन में किसी एज अ चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम दिलवाया था, आपने उसमें क्या है वो सब बताइए। वो मैं ऐसा ही हूँ में उन्होंने मुझे ले गए थे, तो उसमें जो ये गाना ना, मैं ऐसा ही, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, क्या पापा। मैं तभी से तो पापा को ढूंढ रही हूँ, मैं पापा को बहुत उसी टाइम से बहुत प्यार करती हूँ। तो वही गाना उन्होंने, पापा ने मुझे इसमें रोल दिया था। और मेरी एक और सिस्टर भी है, ट्विंस है, वो भी है, तो उसको भी मैं ढूंढ रही हूँ। और क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने पापा को, बताएं। अभी तो फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि पापा जहाँ भी हैं, छोटी दिवाली के दिन मुझसे मिले थे, बट मेरी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बहुत अपसेट थी, स्ट्रेस में थी, मैं पहचान नहीं पाई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी वो जहाँ कहीं भी है, वो जल्द से जल्द आ जाए। मैं भोपाल में हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7225406661 और 9111734661। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मेरी बात हो जाएगी सर। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, साक्षी तिवारी जो यहाँ इस समय लाइफ ओपिनियन चैनल के स्टूडियो में हैं, उनका कहना है, उनका दावा है कि सौदागर फिल्म के लीड एक्टर जिन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत सौदागर से की थी, दिलीप कुमार के पोते का उन्होंने ग्रैंडसन का रोल निभाया था। विवेक मुश्रान की वो बेटी हैं। विवेक मुश्रान एक बॉलीवुड का बड़ा नाम, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड को दी, बड़ी बड़ी हिट फिल्में उनके नाम है। कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारा लाइफ ओपिनियन चैनल ये विनती करता है उनसे, अगर साक्षी उनकी बेटी है तो अपनी साक्षी की बेटी को अपनाएं, उसे पिता का प्रेम दें और वो भी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हो।
हर पिता अपनी बेटी को कुछ देखना चाहता है। हम यही शुभकामनाएं देते हैं साक्षी को और यही हमारी संवेदनाएं हैं। हम साक्षी के दावे की यहाँ पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर जो देश के संविधान ने दी है, साक्षी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का यहाँ पर निर्वहन कर रही है और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल स्टूडियो उसकी इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में सहायक है। हम अगर साक्षी का दावा सच्चा है तो एक मुशान जी ज़रूर साक्षी से मुलाकात करें और उसे अपनाएं और पिता का प्रेम दें उसको, और साक्षी भी अपने पिता से मिलकर वैसे ही प्रफुल्लित होगी जैसे कि एक बेटी अपने पिता से मिलकर के होती है। यही हमारी पहल है कि एक बेटी अपने पिता से मिल जाए, एक पिता अपनी बेटी से मिल जाए। यही लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की मुहिम है, यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा संबल भी साक्षी के साथ है। तो जल्द से जल्द अपने पिताजी से मिल जाए। लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान, कैमरामैन शाहिद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।